हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका जमनी क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। ठीक है, आपके पास सवाल ये है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट इज ऑफ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल है। चलिए करते हैं। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट वी एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि क्या है, रेशनल नंबर है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम लोग उसकी जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं, क्योंकि जब अपोजिट बात सही नहीं होगा तो हम लोग क्या, मेरी बात खुद गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसको p/q के रूप में भी लिखेंगे। 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q। ठीक, फिर लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, जहां p और q क्या को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ कौन हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास है 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 √5 इक्वल टू p/q -3। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा, इधर डिवाइड करेगा। ठीक है, इधर आपको मिल जाएगा 5 और ये हो जाएगा p-3। जब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 3q हो जाएगा और यहाँ q एलसीएम हो जाएगा और ये 2 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 को, p-3q/2q। ठीक है, ये क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि हेंस p एंड q आर इंटीजर। अब ध्यान देखिएगा कि p और q क्या है, इंटीजर है, क्योंकि यहाँ अगर कोई आप वैल्यू रखिएगा तो एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसलिए p एंड q आर रेशनल नंबर। क्योंकि जब आप यहाँ कोई ना कोई एक वैल्यू रखिएगा p और q की जगह पे, जब ये इंटीजर है तो इंटीजर का कोई वैल्यू रखिएगा तो ये एक रेशनल नंबर मिलेगा। इस साइड आपको आरएचएस साइड क्या मिलेगा, आपको आरएचएस साइड ये है यार। ठीक है, और इधर आप देखिएगा ध्यान से तो एलएचएस साइड है। ये देखिए, ये एक √5 क्या है कि इरेशनल नंबर है। देखो देखिए, बता कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए आप जानते हैं कि ए रेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है, रेशनल इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो हमारी बात क्या होगी, गलत होगी, हम मान के जो चल रहे थे। ठीक है, तो यही चीज को लिख देंगे कि √5 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए एक तरफ है कि हेंस p एंड q आर इंटीजर, p और q एक इंटीजर है, इसलिए p और q क्या रेशनल नंबर होंगे। जबकि आपको एलएचएस साइड मिल रहा है कि √5 इज क्या रेशनल नंबर है, जो नेवर इक्वल होंगे, दे नेवर इक्वल। ये कभी इक्वल हो नहीं सकता है। और ऐसा क्यों हुआ, ये कंट्राडिक्शन जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको माना था रेशनल के। ठीक है, तो लिखेंगे दिस मैक्स कंट्रा contradiction this makes contradiction due to my wrong assumption। ये assumption यानी कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था, इसलिए हमारी बातें भी मानी हुई बात क्या हो गलत हो रही है। दिस मैक्स कंट्राडिक्शन ड्यू टू माई रॉन्ग assumption, इसलिए क्या हो जाएगा 3 + 2 √5 इज
एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।